हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जो कि आज का टॉपिक है कि नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। तो 60 क्वेश्चन है, टॉप 60 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि ये रेगुलर वीडियो आ रहा है। तो और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो तो आप लोग 60 क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि कितना आप लोगों का सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। जो 1885 ईस्वी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। इसी के कारण जो है गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं को प्रभुत्व था। तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आंदोलन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि डेली वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग देखना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए हो हुमायूं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? ए हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। देखिए, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, दादा भाई नौरोजी सही है। अब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। क्यों किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी?
ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 1870 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताना है कि जो ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध जो है भारतीय असंतोष को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तब कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? बताना है कि एल्बर्ट बिल जो है विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? बताना है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। बताना है कि अधिकतर जो है नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बताना है कि बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है, पहले बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग या मद्रास महाभाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे। बताना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इसमें से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई, और ये जो तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है द डक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है कोलकाता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में हुई, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में हुई, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मद्रास महाजनसभा कब हुआ था? 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन 1885 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और कांग्रेस जो 1885 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ। बताना है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन जो है कोलकाता में आयोजित हुआ था और कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1886 ईस्वी में। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रहस्यमय उद्गम जो है पटाभी सितारमैया, थियोसोफिस्ट की योजना जो है एनी बेसेंट, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉवर्टी सितारमैया है, हाउस इंडिया फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट है, इंडिया टुडे RP दत्त है और 1857 SN सेन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वेड वार्नर ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्गिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 57 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। देखिए, सैयद अहमद खान भी कांग्रेस के विरोधी थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद भी, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मानकजी पेटिड, ये चारों कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन क्या थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना, याचना व विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, क्या था उदारवादियों का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राज्यभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे
ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्गिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेक्स को जो आंदोलन चलाया उसमें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस उदारवादियों नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तारी के बाद जो है गिरफ्तारी राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि आज का टॉपिक था नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक। ये जो है 66 क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।